परमेश्वर यीशु मसीह के प्रियो, मसीह यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर दोबारा एक और बार आपके साथ इस संदेश को लेकर आने के लिए जो सौभाग्य मुझे दिया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को मैं करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर में प्रियो आप सब सही सलामत होंगी। इस नए साल में नया आशीष को प्राप्त करने के लिए आप लोग प्रार्थना के साथ रहोगे, ये मुझे विश्वास है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमें इस नए साल में बुला के लेकर आया है, वो धन्य है। इस नए साल में आपको और मुझे लेकर आया हुआ परमेश्वर कितना भला है, कितना सामर्थ्य है और कितना सच्चाई है, ये जानना हमारे लिए अधिक लाभ है। परमेश्वर की प्रियो, उसने हमसे कहा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना तुझे मैं थामूंगा। उसी प्रकार इस नई साल में हमें लाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। 2020 और 21 की बातों में अगर हम देखें, उन सालों में क्या गुजरा है, यह आप बेहतर जानते हैं। हम सभी कोई कई लोग आज के दिन नहीं है, मगर हमें परमेश्वर, महान परमेश्वर इस नई साल के अंदर उसने जैसा वायदा कर के बुलाया है, उसी प्रकार उस महान परमेश्वर हमें लेके भी आया है। उसे और अधिक हम जानना भी अधिक जरूरत है, क्योंकि ये आज की मेरी संदेश है, परमेश्वर सच्चाई है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ना मैं छोड़ूंगा ना थामूंगा। और वही वायदा करने वाला परमेश्वर किस प्रकार महान है और किस प्रकार जो है सच्चाई है, उस बातों को और अधिक जानकर उसके नाम की महिमा और स्तुति आराधना इस नए साल में हम करने जा रहे हैं और करना चाहिए। क्योंकि जो है हमें बुलाया हुआ परमेश्वर महान सिर्फ नहीं है, सामर्थ्य सिर्फ नहीं है, वो अपने वायदा में सच्चाई भी है। हालेलुया। क्योंकि इस नए साल के अंदर उस महान परमेश्वर हमें जो इस नए साल में ले आया है, कुछ उसका योजना है। उस योजना हमारे ऊपर उसका कई रखा हुआ है और उस योजना में आपको और मुझे भी शामिल होकर चलना अधिक जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर इस नए साल में लेकर आया तो उसका कुछ ना कुछ योजना आपके ऊपर रखा है। और इसी विषय से हम उस महान परमेश्वर को, उस योजना को समझकर उसके मुताबिक चलकर उसके नाम के आगे महिमा करते आएंगे, तो परमेश्वर इस नए साल में उसने जो योजना बनाया वो सब हमारे ऊपर प्रकट करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहले जो है हम वचनों में जाएंगे, जो मैं चाह रहा हूँ आज के दिन जो है आप जो है वचनों को सुने। जो 10-11 बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, जो आपको और मुझे बुलाने वाला परमेश्वर किस प्रकार है, इसको अधिक जानकर उसके नाम की महिमा करने में हमें बहुत सहयोग मिल सकता है। बाइबल से हम देखते हैं, पहले कुरिन्थियों का जो पत्री, उसमें इस प्रकार कहती है। आइए हम पढ़ें। पहले कुरिन्थियों उसका 1:9 इस प्रकार बताती है। पहला कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन।
आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर सच्चा है करके यहाँ पर कहता है, और परमेश्वर यीशु मसीह में संगति में बुलाया गया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आपको और मुझे बुलाने वाला परमेश्वर सच्चाई करके यहाँ पे पहले कुरिन्थियों उसका 1:9 इस प्रकार बताती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जो है परमेश्वर बुलाने वाले सच्चाई है, इसलिए आपका और मुझे इस नए साल में जैसा वायदा किया है उसी प्रकार हमें लेके भी आया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और पहले कुरिन्थियों उसका 1:9 उस बातों को यहाँ पर जो है कुरिन्थी की लिखी भी जो है सभा के लिए पौलुस इस बात को कहता है, तुझे बुलाने वाला वो सच्चाई परमेश्वर है। और जो है वो सिर्फ नहीं है, उसके साथ साथ कुछ बातें और भी बताते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, और जो है दूसरी वचन इस प्रकार कहता है, पहले यूहन्ना और जो है पत्री उसका पहला अध्याय और जो है 7 और 8 को यदि हम पढ़ें उसमें और विवरण पड़ेगा। आइए हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 से 8 तक। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ पर हम देखते हैं जो है परमेश्वर जो है ज्योति पे है, और ज्योति पे यदि हम चलते हैं तो आगे वो बढ़कर और जो है वो हमें पापों से शुद्ध करने के लिए और क्षमा करने के लिए, और वो सच्चाई है और धार्मिकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यदि हम ज्योति पे चले जैसा वो चलता है तो परमेश्वर हमें और आगे बढ़ा कर ले जाएगा इस नए साल में। यदि हम कहते हैं हम पाप नहीं कर रहे हैं, हम पापी नहीं हैं, तो हम झूठा ठहरा जाता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई है। और सच्चा परमेश्वर के सामने हम अपने आप को झुकाना है और उस महान परमेश्वर के सम्मुख में अपने को दीन बनाना है, अपने पूरी जो है चाल चलन को और सौंपना है, और जो भी पाप है उसे अंगीकार करना और छोड़ना भी है। नई साल का अंदर परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा और तुझे मैं शुद्ध करूंगा और धार्मिकता में ले चलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है इस नए साल के अंदर आप और मैं उसके साथ ज्योति में जैसा वो है उसी प्रकार आप और मैं चलें, क्योंकि परमेश्वर का यही योजना है आपके ऊपर, मेरे ऊपर। कई साल हम अंधेरे में गुजार चुका है, अंधकार में जीवन बिता चुका है, मगर इस नई साल के अंदर परमेश्वर चाहता है जिस प्रकार वो ज्योति पे है उसी प्रकार हम भी ज्योति पे चले। तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो है साफ शब्द में यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार जो है हर प्रकार का पाप से, हर प्रकार का दुष्टता से, हर प्रकार अधर्म से छोड़ के हमको निकल कर आना है और अंगीकार करके छोड़ देना है, ताकि जो है वो सच्चा परमेश्वर हमारे पापों को जो है अधर्म को क्षमा करेगा और हमारा प्राण और आत्मा देह को धो के शुद्ध करके इस नई साल में उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए ले चलेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल का अंदर परमेश्वर के कई योजना है, उस योजना को हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो आगे जो है हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो है दूसरा बार एक और बार हम चाहूँगा वचनों को पढ़ें। तो उसको जो है पहले कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 13 वचन में कहता है, और उसको हम पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है
वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। आमीन। परमेश्वर यहां भी कहता है परमेश्वर सच्चा है, और जो है वो इस प्रकार कहता है उन्हें वे सामर्थ्य में परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है, परीक्षा कई आती है और जो है उसमें हमें बचाने के लिए वो सामर्थ्य है। तो यहाँ पर जो है पहले कुरिन्थियों उसके 10:13 इस प्रकार कहता है परीक्षा में से हमें वो बचाने के लिए सामर्थ्य सिर्फ नहीं है, वो सच्चाई भी है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमें पढ़ने नहीं देगा। हालेलुया। इस नए साल के अंदर कई परीक्षा हमारे बीच में रखा हुआ है और सामने खड़ी है। वो समस्या कई है, कई परीक्षा के बीच में हमें गुजरना है, मगर परमेश्वर इस प्रकार कहता है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर इस प्रकार कहता है उसकी जो है सामर्थ्य से और परीक्षा से पढ़ने से नहीं पढ़ने देगा करके यहाँ पर बताता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, इसलिए डरने का कोई ज़रूरी नहीं है। इस साल कैसा होगा, आगे कैसे बढ़ेंगी, हमारे परिवार कैसी होगी, हमारा जो कारोबार, हमारे नौकरियां, इस प्रकार कई योजना हम सोचते हैं इस साल में कैसे कैसे होगी, मगर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा उस महान परमेश्वर, उससे बचाने के लिए भी वो योग्यता परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। वो सिर्फ नहीं है, परमेश्वर और भी कई बातें यहाँ पर कहता है। उसमें हम देखते हैं दूसरे थिस्सलुनीकियों 3:3 इस प्रकार कहते हैं। आइए हम पढ़े दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। आमीन। परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु परमेश्वर सच्चा है। यहाँ पर बार बार इस बात को कहता है परमेश्वर सच्चा है, और जो है वे दृढ़ता से सिर करेगा और उसका उस दुष्ट से दूर रखेगा जो हमारे बीच में आने वाले तमाम जितना दुष्टता के द्वारा आने वाले जो कार्य को हमसे दूर रखेगा करके यहाँ पर कहता है। क्योंकि जो है कई बातें जो है हमारा जीवन का अंदर शत्रु लेकर आने के लिए वो चाह रहा है, और वो जिस प्रकार गुमराह है बब्बर शेर को माफी जिसको मैं पार खाऊं, क्योंकि आप और मैं विश्वासी जन हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा कई कार्य करने चाहता है, इसलिए कई योजना भी उस महान परमेश्वर हमारे द्वारा करने के लिए रखा गया है। मगर दुष्ट वो नहीं चाहता है, वो दुष्ट वो नहीं चाहता है, और वो बिगाड़ने के लिए और अस्थिर रहने के लिए, हमें निराश होने के लिए वो कोशिश करेगा। इसलिए उस दुष्ट से दूर रखने के लिए परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर सच्चा है और वो दूर रखेगा करके कह रहा है। परंतु प्रभु सच्चा है करके यहाँ पर कहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। दुष्ट जितनी भी कोशिश कर ले जो विश्वासी जन को जो है बरमाने के लिए, मगर परमेश्वर इस साल में उसे दूर करेगा और आपको सहायता करेगा, आपको हिम्मत बढ़ाएगा, आपको रक्षा करेगा, क्योंकि जो है वो प्रभु आपको बुलाए हुआ परमेश्वर सच्चा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और भी जो वचनों को हम देखते हैं तो भजन संहिता उसके 34 और उसमें हम देखते हैं 19 का इस प्रकार जो है लिखा गया। आइए हम पढ़ें। भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। आमीन। धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती है। जो धर्म के साथ जीने के लिए जो प्रयास करता है
जो परमेश्वर में बना रखने के लिए, परमेश्वर में बनकर चलने के लिए और सच्चाई के साथ रहने के लिए और जो है प्रभु में लगातार बढ़ने के लिए जो प्रयास करता है, तो कई विपत्ति उसके ऊपर पड़ता है, परंतु उन सब से मुक्त करने वाला परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धर्मी के ऊपर, क्योंकि आप और मैं धर्मिता के लिए बुलाया गया है। आप और हम परमेश्वर यीशु मसीह का लफ्ज़ है, तो कर शुद्ध के हवा और धर्मी जन है। ये कभी आप ना भूलें। परमेश्वर जितनी भी विपत्ति आपत्ति हमारे ऊपर जितनी भी आए, उन सब से बचाने के लिए और मुक्त करने के लिए और दुष्टता से दूर करने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धार्मिकता के साथ चलने वाला को ऊपर विपत्ति तो आती है, मगर यहाँ पर कहता है परंतु वो सबसे मुक्त करेगा वो महान परमेश्वर। जैसे कहा गया है भजन संहिता 34:19 में, उसी प्रकार मुक्त करने वाला परमेश्वर सच्चाई है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर और वचनों को यदि हम मनन करें तो यहाँ पर जो है पहले थिस्सलुनीकियों उसमें 5वां अध्याय उसका 23 और 24 इस प्रकार कहती है। आइए हम पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23 और 24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वही ऐसा करेगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। और यहाँ पर देखते हैं तो पवित्र करेगा, पवित्र करने वाला परमेश्वर है। वो किस किस चीज की पवित्र करेगा, वहां पर साफ शब्द में लिखा है पवित्र करेगा और आत्मा और प्राण और देह यीशु मसीह आने तक तुम्हारे बुलाने वाले ऐसे ही करेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो चाहता है इस नई साल के अंदर जो हमारा आत्मा पवित्र हो, हमारा प्राण पवित्र हो और हमारा देह पवित्र हो, क्योंकि यीशु अधिक जल्दी आने वाला है। यहाँ पर कहता है यीशु आने तक तुम्हारा बुलाने वाला ऐसे ही करेगा। इस नई साल के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, यीशु का आगमन अति नज़दीक है। तमाम जगह पे इस संसार में मसीह यीशु के आने का भविष्यवाणियाँ करते आ रहा है, क्योंकि ये भविष्यवाणियाँ पूरी होती जा रही है। इसलिए यीशु आने का समय है। यहाँ पर ये वचन कहता है वो पवित्र करेगा और जो है आत्मा और प्राण और देह को यीशु आने तक तुम्हारा बुलाने वाला ऐसे ही करेगा करके यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। इस नई साल के अंदर परमेश्वर के योजना को हमने जाना है, क्योंकि बुलाने वाला परमेश्वर सच्चाई है और हमारी जो है पापों को वो क्षमा करेगा और शुद्ध करेगा और हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। और ये भी लिखा है और वो दुष्टता से हमें जो है दूर रखेगा, ये भी कहता है। और जो है और जो कहता है इस प्रकार जो भी कहता है विपत्ति तो आएगी मगर वो सबसे जो है मुक्त करेगा करके परमेश्वर कहता है। यहाँ तक नहीं, प्राण आत्मा और देह भी जो पवित्र करके रखेगा परमेश्वर यीशु मसीह आने तक। कितना महान परमेश्वर है, जितना सौभाग्य हमने पाया है, इस बातों को आपको और मुझे जानना अवश्य जरूरत है। और उसके नाम की महिमा और स्तुति आराधना करना भी, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना भी अधिक अधिक अवश्य जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर जो है इस नई साल के अंदर हमें भी
कुछ कार्य को करने का जरूरत है, क्योंकि कि जो है इस नई साल के अंदर हमारा विश्वास किस प्रकार है उसको भी एक बार जो है जांचना जरूरी है। यहाँ पर जो है और जो है इब्रानी की लिखी हुई पत्रिका अंदर 11 और 11 इस प्रकार कहती है। आइए हम पढ़े उस वचनों को। इब्रानियों 11 का 11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आमीन, धन्यवाद। यहाँ पर जो है उस वचन क्या कहता है, विश्वास से सारा जो पाया हुआ बातों को आप और मैं जानते हैं, प्रतिज्ञा किया हुआ करा हुआ परमेश्वर को सच्चा उसने जाना। जो वायदा किया परमेश्वर है, जो जिसने कहा है और वो सच्चाई करके उसने जाना है। इसलिए आपको और मुझे भी उस परमेश्वर को पर सच्चाई के साथ विश्वास करना है। विश्वास के योग्य परमेश्वर है वो। इसलिए इस नई साल में आपको और मुझे अधिक से अधिक विश्वास में बढ़ जाना है, क्योंकि प्रतिज्ञा उसने किया है हमारे साथ। परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है, वायदा वचन हमने इस नई साल में लिया है। उस वायदा को जो है पूर्ति करने के लिए वो सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं तो सारा को परमेश्वर ने वायदा किया था, और वो वायदा करने वाला को जो है, जो सारा ने अच्छा जाना है और सच्चाई करके उसने जाना है, और वो पूरा करेगा करके भरोसा किया है और विश्वास किया है। इस नई साल के अंदर जो परमेश्वर ने जो कुछ अभी कहा है वो सब कुछ हमारे जीवन में पूरा करेगा करके आपको और मुझे विश्वास करके आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है करके यहाँ पर कहता है। इसलिए हमारा विश्वास भी सच्चाई के साथ हमको विश्वास करके आगे बढ़ना है। कभी कभी हम डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास जो है डगमगा जाता है। ऐसा नहीं हो, भरपूर विश्वास करें, यकीन करें और भरोसा करते हुए चलें, ताकि जो है सारा को क्या हो परमेश्वर आज भी जीवित है। वचन इस प्रकार कहता है, आज और कल हमेशा ना बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है। वो प्रतिज्ञा क्या है आपका भी मेरे भी जो है वो महान परमेश्वर है। इसलिए जो हमको विश्वास है उस सब प्रतिज्ञा को हम प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भी वचन क्या कहता है, रोमियो की लिखी हुई पत्री में 4 अध्याय उसका 20 और 21 इस प्रकार बताती है। आइए हम पढ़ें। रोमियो 4 का 20 और 21। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरे करने को भी सामर्थी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहाँ पर देखते हैं, अविश्वासी होकर परमेश्वर के संदेह नहीं किया है, पर विश्वास से उसने सब कुछ प्राप्त किया है। उसने भरपूर विश्वास किया है। यहाँ पर दूसरी बातों को यहाँ पर देखते हैं। रोमियो 4, 20 और 21 साफ शब्द में कहता है, अविश्वास नहीं किया है, संदेह बिल्कुल ही नहीं किया है। याकूब की पुस्तक अंदर पहले अध्याय में देखते हैं, यदि संदेह करने वाले परमेश्वर से कुछ प्राप्त करेगा करके कभी ना सोचे, न मिलेगा करके मत सोचे, क्योंकि संदेह करने वाला को कुछ नहीं प्राप्त होती है। अविश्वासी जन कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नई साल के अंदर परमेश्वर बड़ी बड़ी योजना आपका जीवन के लिए रखा है, तो वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, मगर आपके अंदर अविश्वास नहीं आना चाहिए, संदेह नहीं आना चाहिए। संदेह करने वाला कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप इस बातों को ध्यान रखें। इस नए साल के अंदर अविश्वास को छोड़ें और संदेह करने में कार्य को उठाइए और विश्वास के साथ आगे बढ़े। विश्वास के साथ वो किया जाएगा और पाया जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस नए साल के अंदर पूरा करने के लिए
वो सामर्थ्य है, क्योंकि बीते हुए साल जो है हमें जो है परमेश्वर ने वायदा किया है, उसी प्रकार इस नए साल में भी लेकर आया है। इसलिए वचन क्या कहता है, गिनती के पुस्तक के अंदर यदि हम पढ़ें, गिनती के पुस्तक 23 और 19 में इस प्रकार कहता है। आइए हम पढ़ें। गिनती 23 का 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? आमीन। आमीन। ईश्वर मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। इसका मतलब क्या है? मनुष्य झूठ बोलता है, आदमी बदल जाएगा, मनुष्य बदल जाएगा, मगर परमेश्वर नहीं बदलेगा। मेरे भाई मेरे बहन, ईश्वर मनुष्य नहीं है और आदमी नहीं है और बदलने के लिए, वचन देकर वो पूरा करने के लिए सच्चाई है। मनुष्य बदल सकता है, आदमी बदल सकता है, झूठ बोल सकता है, मगर परमेश्वर ने जो जो वायदा किया है उस वायदा को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है, और वो पूरा करने के लिए सच्चाई भी है, और सच परमेश्वर है। उसको हम और आप विश्वास करना है। कई लोग किस प्रकार का सोचते हैं, अरे भाई ये तो कहावत है, ये तो कहता है, मगर होता नहीं है। नहीं होने का वजह कई बातें हैं हमारे जीवन के अंदर। उसमें सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगा जाता है, अविश्वास अंदर आ जाती है, इस वजह से पूरे नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पर जो है गिनती का पुस्तक 23-19 में इस प्रकार साफ शब्दों में लिखा है, वो मनुष्य नहीं है, आदमी नहीं है बदलने के लिए करके यहाँ पर लिखा है। और भी हम अगर वचन को पढ़े तो यहाँ पर जो है भजन संहिता 34 उसके 21 और 22 इस प्रकार कहता है। आइए हम पढ़ें उसको भी। भजन संहिता 34 का 21 और 22। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। आमीन। दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा, क्योंकि जो है दुष्ट को यही नतीजा होना है। अगर आप और मैं दुष्ट साथ में करेगा तो अपने बुराई से के साथ दोबारा मारा जाएगा। इसलिए बुराई से और दुष्टता से दूर होने के लिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है, जो परमेश्वर उनसे घृणा करता है, बुराई से घृणा करता है, इस नए साल के अंदर दुष्टता को दूर करें, बुराई को छोड़ें, ताकि जो है बुराई के द्वारा हम मरना नहीं। परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को बचाने के लिए सामर्थ्य है और सच्चाई भी है। मेरे भाई मेरे बहन, इस नए साल में तमाम जितनी भी दुष्टता और बुराई को हम दूर रखें, ताकि जो है यहोवा परमेश्वर हमें हर प्रकार बुराई से दुष्टता से बचाने के लिए वो सामर्थ्य है और वो बचाएगा भी है। यदि आप छोड़ें तो परमेश्वर बचाने के लिए वो तत्पर खड़ा है। इस नए साल में आप सोचें, दुष्टता को पूरी तरह छोड़ दें और बुराई करने में जो है कार्य है उसे भी हटाएं अपने जीवन में। वो महान परमेश्वर जो हमें बचाने के लिए, हमें चलाने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। और यहाँ आखिरी वचन, एक और वचन को पढ़ के हम जो है आगे बढ़ेंगे। तीतुस के जो है पहले अध्याय उसका 3 वचन उससे पढ़ेंगे। तीतुस 1:3। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। आमीन। आमीन। यहाँ पर कहता है ठीक समय पर वो पूरा करेगा, अपने समय पर पूरा करेगा।
ठीक समय का मतलब अपने समय पे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कब क्या चीज उपलब्ध कराना है। क्योंकि जो है यीशु ने जो है मत्ती के अंदर लिखी हुई जो सुख समाचार का अंदर इस प्रकार कहा है, परमपिता सब कुछ जानता है तुझे क्या अवश्य जरूरत है और वो वक्त पर पूरा करेगा। इस नए साल के अंदर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए बहुत अच्छी जो है वायदा दिया है और वो वायदा करने वाला परमेश्वर भी सच्चाई करके हमने देखा, मगर जो है वो समय पे ठीक समय पर वो पूरा करेगा। हालेलुया। हो सकता है आपका बहुत जल्दी में आप चाहते हैं मगर वक्त नहीं आया जिस चीज़ के लिए, तो वहाँ इंतजार करना अवश्य जरूरत है। हमसे ज़्यादा जानता है परमेश्वर हमें कब किस समय पे उपलब्ध कराना है। कई लोग कई किस्म का सोचकर मन में निराश मन में रहता है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है ठीक समय पर पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल के अंदर उस महान परमेश्वर के बारे में हमने अभी जो है सुना, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि संगति में रहने के लिए आपको और मुझे बुलाया गया। हालेलुया। वो सिर्फ नहीं है, वो हमारे पापों को क्षमा करने के सामर्थ्य रखता है और हमें धोकर शुद्ध करने के लिए, परीक्षा में पढ़ने नहीं देने के लिए हमें परमेश्वर जो है बचाने के लिए सच्चाई करके हम देख रहे हैं। यहाँ पर कि देखते हैं दुष्ट से दूर रखने के लिए परमेश्वर चाहता है और मुक्ति देने के लिए, मुक्त कराने के लिए, जो विपत्ति आपत्ति से मुक्त कराने के लिए वो तत्पर खड़ा है। और इतना तक नहीं है, और आत्मा और प्राण और देह को परमेश्वर यीशु मसीह आने तक तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर ऐसी करेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। आपको और मुझे सारा को वहाँ पे विश्वास करना है, प्रतिज्ञा किया हुआ वालों को समझना है और वो सच्चाई करके जानना जरूरी है। आप विश्वास को छोड़ना है, परमेश्वर को के साथ बना रहना है। संदेह कभी भी जो परमेश्वर की जो है प्रवचन को ऊपर और प्रतिज्ञा का ऊपर संदेह नहीं करना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और वो जो है मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए, आदमी नहीं है बदलने के लिए। इस बातों को आपको समझना है, क्योंकि वो पूरा करने का सच्चा परमेश्वर है। और दुष्टता को हटाना है, बुराई से दूर होना है हमें, क्योंकि जो है परमेश्वर सच्चा है और जो कहता है समय पे ठीक समय पर पूरा करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल के अंदर परमेश्वर महान है और हमारे हर एक अवश्य जरूरतमंद है वो पहले से जानता है और तय कर रखा हुआ है। आपके लिए मेरे लिए इस नई साल में क्या अवश्य जरूरत है। शायद हो सकता है आप नहीं जाने, मैंने नहीं जाने, मगर परमेश्वर हम सबसे बढ़कर बड़ी योजना बना कर रखा है। आज उस योजना में आप और हम शामिल होने के लिए तैयार होना अवश्य जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल में जो परमेश्वर आपको और मुझे दिया हुआ वायदा वचन को लेके प्रार्थना में रहें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू सच्चा है, क्योंकि तू जो कुछ हमें दिया है और उसको पूरा करेगा। उसके अंदर से जो कुछ उस प्राप्त करने की रुकावट है जो मेरे जीवन में है, और उस जो कार्य को प्रभु मुझसे हटाइए और दूर कीजिए, ताकि जो है प्रतिज्ञा किया हुआ उस वचनों को, उस वायदा को मैं पूरा प्राप्त कर सकूं। उसके रुकावट को प्रभु तू दूर करके मुझे प्रभु तू ले चल करके उनसे हम प्रार्थना करना चाहिए। इस नई साल में परमेश्वर बड़ी योजना आपके जीवन में, मेरे जीवन में रखा है और वो सब कुछ करने के लिए सच्चाई परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को और अधिक जानना है
और वो जो है हमारे जीवन में बड़ी बड़ी कार्य करने के लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर को हमने अभी तक जाना, वो थोड़ी सी जाना है और भी जानना जरूरी है। क्योंकि जो है परमेश्वर को विश्वास करने वाले प्रत्येक दासों को जीवन का अंदर परमेश्वर ने बड़ी बड़ी अद्भुत और आश्चर्य काम किया है, असंभव को संभव बनाया है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। यदि हम सच्चे हृदय के साथ उसे खोज करें तो वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि भजन संहिता 34 में इस प्रकार कहता है, बब्बर शेर जो है उसके बच्चे भूखा रह जाएगा, मगर परमेश्वर के खोजने वालों को कोई भी बलि वस्तु को घटी नहीं होगा। इस नए साल के अंदर परमेश्वर हमारी कमी कटी को दूर करके भरपूर करना चाहता है, मगर कोई रुकावट कई बातें हैं, उस रुकावट को दूर करना है। क्योंकि जो है परमेश्वर ने बीते हुए सालों से तमाम इस महामारी, बीमारियां, दुख, पीड़ी, परेशानी से बचाकर इस नई साल में लेकर आया हुआ वो सच्चा परमेश्वर है। उसने कहा ना मैं त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, और वही परमेश्वर आज भी मौजूद है। आप सब मुझसे जो है वो आशा रखा है कई बातें, और जो है प्रतिज्ञा भी कर रहा है, परमेश्वर वायदा भी कर रहा है, इस नए साल के अंदर बहुत बड़ा कार्य करूंगा करके। उसको प्राप्त करने के लिए आप और हम तैयार होना चाहिए। हमारा प्राण और आत्मा को उस महान परमेश्वर के समक्ष में सौंपे। आइए हम प्रार्थना करें। अनिखरे के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। इस वक्त हम प्रभु जी प्यारे पिता तेरे वचन को द्वारा हमने काफ़ी बातें सीखी है। क्योंकि प्रभु हमें बुलाने वाला परमेश्वर आप सच्चा परमेश्वर है। हमारे पापों को क्षमा करते और हमें शुद्धिकरण करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। आप हमें परीक्षा में ना डालने के लिए, हमें बचाने के लिए आप महान परमेश्वर है। इस प्रकार कई बातें प्रभु हमने मनन किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सारा वचन के लिए। जो वायदा हमसे आपने किया है उसको भरपूर प्राप्त करने के लिए जो रुकावट है हमारे जीवन का अंदर, जो प्रभु आप विश्वास, संदेह, हर प्रकार का दुष्टता, बुराइयाँ, वो सब कुछ हटाइए, ताकि जो है नई साल के अंदर आपकी जो है किया हुआ उस प्रभु जी उस वायदा वचन के मुताबिक उस आशीष को हम प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। खुदावन, सिर्फ यीशु मसीह प्रार्थना सभा का लोग सिर्फ नहीं है, उन परिवार सिर्फ नहीं है, इस वक्त जो इस ऑडियो को प्रभु सुन रहे हैं उन भाई बहनों को भी तो आशीषित करें। क्योंकि प्रभु तो आशीष देने वाला महान परमेश्वर है। इस नए साल में प्रत्येक विश्वासी जीवन के अंदर प्रभु एक अच्छी योजना आपने बना कर रखा है, उस योजना का आप प्रकट करें। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आने तक प्रभु जी हमारा प्राण, हमारा आत्मा, अपने देह को आप प्रभु संभालें, ताकि जो है हम भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जो है प्रभु नीली आसमान में उठाए जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, मदद और सहायता दे। जितने भी अभी बाढ़ जो रहे हैं आपके आगमन के लिए, उन्हें भी प्रभु तो आशीषित कर, और जो तैयार नहीं है उन्हें भी तैयार कीजिए खुदावन। अपने आप को तैयार होने पाएँ और अपने परिवार को तैयार कर सके तेरी प्रभु जी आगमन में प्रभु तेरे साथ चलने के लिए। मदद और सहायता दे इस नए साल का अंदर। आप पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह, तेरी दया सबको पर अपरंपार होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जब आपने प्रार्थना सुन रहे, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन।